नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मार्केट के बारे में समझ के चलेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कुछ डेटा के अंदर जो चेंजेस हैं वो आप लोगों को अपडेट किए जाएं। देखो दोस्तों, हमारा जो लास्ट एनालिसिस था वहां पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट 23,000 के नीचे जाने के बाद में मार्केट के अंदर हमारा जो व्यू है मार्केट को लेकर बुलिश है और मार्केट हमारे को बहुत जल्दी 23,500 के 21 के तक के लेवल से हमें अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 23,521 के बाद हमारा जो व्यू है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ 23,521 के पास 3 दिन के अंदर ही चला गया। दोस्तों, 23,521 के पास मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और अगले दिन भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट के अंदर मार्केट ने तेजी को पकड़ा। 4 फरवरी को हमने मार्केट की तेजी को समझा। 4 फरवरी को जो एफ आई डी आई का डेटा था वो भी थोड़ा सा हैरान करने वाला था, क्योंकि 4 फरवरी को उतनी बड़ी तेजी में एफ आई और डी आई में डी आई नेट सेलर्स बनकर गए थे और एफ आई नेट बायर बनकर गए थे और एफ आई ने 4 फरवरी को 18,105 करोड़ की नेट बाइंग मतलब टोटल बाइंग की थी, जिसके अंदर 17,296 करोड़ की पोजीशन को क्लोज करके नेट बाई की फिगर 809 करोड़ की निकल कर आती है। दोस्तों, यहाँ से सब लोगों का व्यू मार्केट को लेकर बुलिश बन जाता था और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज था इस डेटा को देखकर कि यार जब एफ इतनी तगड़ी बाइंग कर रहे हैं, मतलब जब बाइंग मोड में आ गए हैं, तो अचानक से हमारे डीए सेलिंग मोड पर कैसे चले गए, जो कि अभी एक दिन पहले 2708 करोड़ की बाइंग कर गए। तो ये थोड़ा सा चीज़ें मेरे को थोड़ा हैरान कर रही थी, तो मैंने थोड़ा वेट किया। मैंने कहा यार मैं 5 फरवरी को थोड़ा मार्केट को समझता हूँ। 5 फरवरी की मार्केट के बाद जाकर मैं अपडेट देकर चलूंगा 6 फरवरी के लिए, लेकिन कल मैं आपको किसी वजह से अपडेट करना भूल गया। दोस्तों, 5 फरवरी को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में हाई के बाद सेलिंग आती है, मतलब ये जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आनी चाहिए थी, ये प्रॉफिट बुकिंग हमें ऊपर देखने को मिलती है और इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारी को पोर पोजीशन में फंसाने के लिए एफ ने अपनी फिगर जो लेकर आया बाई की लेकर आया, जिसके अंदर डी ने पोजीशन को प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ फिर ये देखते हैं कि मार्केट को संभालने का काम, मतलब यहाँ पर आप देखिए 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास मार्केट को संभालने का काम किसने करा? डी ने करा। लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में मार्केट ने कंसोलिडेशन करना था और मार्केट की ये जो कहलाएंगी 3 कैंडल्स मिलकर एक कंसोलिडेशन की फिगर कहलाएगी। दोस्तों, 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास मार्केट का वोल्टाइल होना लाजमी था और आज मैं बड़ा हैरान इस बात को लेकर था और मैं मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मेरी यहाँ से मिस होती है। आप ये देख के चलिए कि आज मार्केट जिस जगह पर खुला, मार्केट ने एक हाई मारकर मतलब मार्केट ने 23,773 का हाई मारा और फिर उसके बाद मार्केट में कितनी बड़ी मूवमेंट हमें 23,556 तक की मिली है। मतलब एक्सपायरी वाले दिन ऐसी मूवमेंट बहुत ही रेयर होती है और एक्सपायरी वाले दिन इस मूवमेंट को मैंने मिस कर दिया, मतलब मेरी मूवमेंट मेरे हाथ से मिस हो गई। मुझे इस चीज़ का सच में बड़ा अफसोस रहा। खैर महाराज, जो चीज़ निकल गई सो निकल गई। मार्केट के अंदर प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा थे और उतने हाई प्रीमियम पर ऑप्शंस को बाय करना मतलब बड़ा रिस्क बनता ही था। दोस्तों, 23,603 एग्जैक्टली 200 डेज की मूविंग एवरेज के पास हमें मार्केट की क्लोजिंग मिलती है और अब मार्केट यहाँ से वापस की नई चाल क्या पकड़ सकता है इसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसको डिस्कस करने से पहले आप लोग जरा एक बात समझ के देखो कल क्या क्या हो सकता है। कल मार्केट के अंदर आरबीआई की पॉलिसी है। अब आरबीआई की पॉलिसी में रेट कट आ सकता है। अब रेट कट से किसको फायदा होगा पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, रेट कट का मतलब है, देखो रेट अगर कट होकर आएंगे तो इसका मतलब है कि बैंकों को पैसा भी सस्ता उधार मिलेगा। आप समझिएगा बात को। मतलब ऐसा नहीं कि रेट केवल एक ही तरफ से कट होंगे, दोनों साइड से कट होंगे ना। तो बैंकों को पैसा भी सस्ता उधार मिलेगा और बैंकों को पैसा अगर सस्ता उधार मिलेगा और अगर वो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स पर ही मतलब आगे ट्रांसफर कर कर चल रही है पैसे को, तो उनके जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे। अब इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से कुछ लोग कहेंगे क्या कहते हैं कि यार जब सस्ता उधार मिलेगा तो लोगों की जो रेट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, मतलब लोगों के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट के स्लैब्स हैं उनके लिए गिर जाएंगे, मतलब होम लोन सस्ते हो जाएंगे। तो महाराज, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, केवल होम लोन ही तो सस्ते होंगे ना, पर वो जो आपने पर्सनल लोन ले रखा है, जो आपने किसी मतलब ना किसी चीज़ को आपने परचेज कर रखा है और उसकी आपने इंस्टॉलमेंट बनवा रखी है, उसके ऊपर जो लोन आपने ले रखा है, क्या वो लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा? तो मेरा जवाब है कि यार उनका इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो फिक्स इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो फ्लोटिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुनाफा किसका है? इंटरेस्ट रेट कम होने पर लोगों को लग रहा है कि बैंकों का नुकसान है, पर यहाँ पर बैंकों का मुनाफा है, मतलब बैंकों का यहाँ पर बड़ा फायदा है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो कम मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट उनको कम देना पड़ेगा और यहाँ पर उनको मुनाफा मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। मैं आपको वाली चीज़ पर लेकर आता हूँ।
दोस्तों दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट में कट होता है तो मतलब लोन सस्ते हो जाएंगे, आने वाले नए लोन सस्ते हो जाएंगे। और मतलब कंपनियां जो फ्लोटिंग रेट पे काम कर रही हैं, ये जो कंपनियां जो नए लोन के बारे में देख कर चल रही हैं, अब वो बैंक के साथ बार्गेन कर सकती हैं कि उनको सस्ता लोन दिया जाए। तो यहाँ से जब ज़्यादा पैसा मिल पाएगा कंपनीज को लोन की फॉर्म में बैंक से और कम इंटरेस्ट रेट पर मिल पाएगा, तब उस जगह पर उनके पास में उनके काम करने के चांसेस, उनके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे और इससे हमारे को निफ्टी फिफ्टी की कंपनीज के अंदर एक इजाफा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मार्केट हमारे को एग्जैक्टली एक ऐसी जगह पर मिला था जहां आज मेरा काफी मन था कि 23,521 की स्टॉप लॉस से मार्केट के अंदर बुलिश पोजीशन खोल कर जाया जाए। मेरी निफ्टी में किसी तरीके की कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा थे और उसमें मतलब इतने हाई प्रीमियम्स देना, और अगर उनको मतलब कोई स्ट्रेटजी लगाकर ब्लॉक भी कर दिया जाए तो मतलब इस पैसे को ब्लॉक करना मेरी समझ में आता नहीं था। मैंने कहा कल पॉलिसी के आसपास ही किसी तरीके की पोजीशन को विचार करके चलूंगा। तो दोस्तों मार्केट जब 23,521 के पास है, तो यहाँ से मार्केट के लिए मेरा व्यू अभी के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, और ये एक्सपेक्ट करते हुए कि अगर आरबीआई ने एक रेट कट दिया तो यहाँ से मेरा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश बनता है। 23,521 के पास ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ और बार बार ये बात आपसे करके चलता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट की जो रेंज है 23,521 से 23,000 के बीच में है। लेकिन मार्केट जब तक 23,521 के ऊपर रहेगा तो 23,521 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 23,907 की रेंज की तरफ जाते हुए मार्केट को मतलब एक और बॉक्स में जाते हुए मैं देख रहा हूँ। मतलब 23,521 से हमारा जो व्यू मार्केट को लेकर बुलिश है, और मार्केट के लिए हमारे एक्सपेक्टेशन 23,800 या 23,800 से ऊपर 23,907 तक की एक्सपेक्टेशन हमारी मार्केट के अंदर बनती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे डेटा का एनालिसिस आप लोगों को समझ भी आया होगा और शायद पसंद भी आया हो। अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे ज़रूर बता के जाइएगा। मेरी हौसला अफजाई करने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment is market are read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।